कुछ लोग बिच्छू की मानिंद होते हैं। इनके साथ जितनी भी नेकी कर लो वो आखिरकार डंग ही मारते हैं, क्योंकि इनकी फितरत में शामिल होता है। यही कुछ होता है गुड़िया बाजी के साथ भी। इसने अपने भाइयों की खातिर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। गुड़िया बाजी शायद सारी जिंदगी दूसरी शादी ना करती, लेकिन भाइयों के झगड़ों ने इसे मजबूर कर दिया। इसी बात को सोचकर गुड़िया बाजी ने हमजा का हाथ थाम लिया, लेकिन हमजा भी धोखेबाज ही निकला। हाँ, अब सादिया और मारिया की जिंदगी और भी जीरन हो जाएगी, क्योंकि सादिया हमजा का घर छोड़कर वापस अपने भाइयों के घर चली जाएगी। अब भाभीयों के ताने सादिया को दिन रात जीने नहीं देंगे। वापस इसी दहलीज पर आना पड़ा। शारिक और बिलाल को भी मौका मिल जाता है। बिलाल तो पहले ही हमजा का जानी दुश्मन बन चुका है। मैं इसे जान से मार दूंगा। सादिया इन्हें कहती है कि हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। शारिक और बिलाल गुड़िया बाजी से दो टोक कह देते हैं कि हम आपको इस घर में नहीं रहने देंगे, आपको वापस अपने शोहर के घर जाना होगा। लेकिन अहमद और आफिया इनके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं। जितना घर ये आप लोगों का है ना, इतना गुड़िया बाजी और मारिया का भी है। अब हमें इन दोनों बहनों को मजीद दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन अहमद की तो कोई भी नहीं सुनता। इधर नाजनीन भी दिल में ठान लेती है कि मैं अपने बच्चे का बदला इन लोगों से लेकर ही रहूंगी। इसने तो पहले ही मारिया को पागलखाने भेजने का पक्का इरादा कर लिया था। अब नाजनीन मारिया से कहती है कि देखना, तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी जो सारी जिंदगी तुम याद रखोगी। इसी दौरान मारिया के लिए अच्छा रिश्ता आ जाता है, लेकिन नाजनीन ने तहैया कर लिया है मारिया की जिंदगी बर्बाद करने का। वो पहले ही अपनी माँ के जरिए इन लोगों तक पैगाम भिजवा देती है कि ये लड़की मनहूस है। शादी वाले दिन इसका शोहर मर चुका है। अगर आप लोगों को अपने बेटे की जिंदगी अजीज है तो इस रिश्ते से इनकार कर दें। गुड़िया बाजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं। इस तरह से तो मारिया सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहेगी। ये लोग कभी भी मारिया का घर बसने नहीं देंगे। इधर जैसे ही हमजा सादिया को मनाने के लिए आता है तो बिलाल इसी मौके का फायदा उठाता है और फिर हमजा को धक्के देकर घर से निकाल देता है। हमजा जो कि अंदर से टूट चुका है, वो सादिया से मोहब्बत करता है, लेकिन इसकी एक गलती ने इसका घर दांव पर लगा दिया है। जब इस बात का पता सादिया को चलता है तो वो बिलाल से कहती है कि तुम होते कौन थे हमजा के साथ ये सलूक करने वाले। बिलाल कहता है कि वाह गुड़िया बाजी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आपने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, दूसरा अब आप रूठकर हमारे सरों पर सवार होकर बैठ गई हैं और हम आपके शोहर से बात भी नहीं कर सकते। जब इसने आपसे शादी करनी थी तब तो इसने आपकी बेटी की और आपकी तमाम जिम्मेदारियां उठाई थी, तो फिर अब आप वापस क्यों आई हैं? सादिया कहती है कि ये मेरा और हमजा का मामला है, तुम लोगों को दरमियान में आने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस घर में आने की, तो ये हमारे माँ बाप का घर है। हम यहाँ ना आए तो और कहाँ जाएं? अरे तुम लोगों से तो ये भी उम्मीद नहीं है कि तुम हमारे जख्मों पर मरहम रख सकोगे। हाँ, शायद मैं भूल गई थी कि जख्म देने वाले भी तो तुम ही हो। तुम जख्मों को खरीद सकते हो, इन पर मरहम नहीं लगा सकते।